जय बालाजी विल्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि अगस्त 2023 में हमारे एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है ये कि आपको क्या करना है और आपको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। आप एरीज एज अ लगन एंड एरीज एज अ मून साइन आप इसको देख सकते हैं। तो एरीज राशि मीन्स मेष राशि, इसमें आपका जो वर्क है, करियर है, कहीं ना कहीं आपको वो स्लोनेस रहेगी बिकॉज सैटर्न इज रेट्रो जो कर्म कारक है। तो कहीं ना कहीं आपको डिले, स्लोनेस और कहीं ना कहीं आप लिथार्जिक भी फिजिकली महसूस करेंगे। दूसरी बात, आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको अपने हेल्थ को लेके कंसर्न रहना, आपको हेल्थ को लेके प्रायोरिटाइज रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 19 अगस्त से लेकर दैट इज 3 अक्टूबर तक आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है दैट इज मार्स, वो छठे घर में आ रहा है। दैट इज कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ को लेके सतर्क रहना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपको अपने बिहेवियर को लेके आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं आप किसी झगड़े में ना फंसे। आप अपने हेल्थ में कोई इश्यूज हैं तो इसको इग्नोर ना करें। और दूसरी बात, आप अपने आपके अंदर जो एग्रेशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्स, तो ना किसी के मैटर में आप कंसर्न मैटर में आप घुसें, ना किसी के मैटर में इंटरफेयर करें और ना ही आप अपने सबसे बड़ी बात है आप अपने जो एग्रेशन है, आपका जो गुस्सा है उसे कंट्रोल करें, जिससे कहीं ना कहीं आपके अंदर दूसरों के लिए एनविटी या कहीं ना कहीं कोई आपसे एनविटी ना करे। एज फार एज योर रिलेशन इज कंसर्न, वीनस यहाँ पर अस्त हो जाएगा। तो वीनस इज ऑल अबाउट योर रिलेशन। तो जब प्लैनेट अस्त होता है तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन में भी एक स्लोनेस दिखेगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन में अपने पार्टनर, और ये सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मनी रिलेटेड मैटर में भी स्लोनेस दिखेगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है टुवर्ड्स योर पार्टनर, अपने स्पाउस के रिगार्डिंग आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कुछ टाइम की बात है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बी लिटिल बिट पेशेंस, आप अपना पेशेंस रखें और रिलेशन को समझने की कोशिश करें रेदर देन आप उसको डोमिनेट करें। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि स्टूडेंट के लिए इट्स अ गुड टाइम, आप अपना फोकस अपना पढ़ाई पे रखें और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वृषभ राशि, दैट इज टॉरस राशि, टॉरस लगन और टॉरस राशि। टॉरस में आपका जो सैटर्न है वो रेट्रोगेट है आपके 10th हाउस में, कर्म स्थान में। तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में आपको एक स्ट्रेस तो रहेगा और आपको लगेगा एज इफ यू आर ओवरबर्डन, आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहेगा और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत चिड़चिड़ आपको अंदर रहेगी या कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न एक वो प्लैनेट है, ग्रह है जो आपको मेहनत कराता है और ये आपका योग कारक है। तो कहीं ना कहीं मेहनत का फल तो मिलेगा, बट सैटर्न आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करा रहा है इस टाइम पे क्योंकि वो रेट्रो हो गया है। तो सलाह यही दी जाती है कि आप प्लीज प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग काम करें, आप मेहनत करें, द रिजल्ट विल बी रियली गुड। और अगर एज फार एज मनी इज कंसर्न, दैट इज नॉट एन इशू दैट मच, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ओवरबर्डनड होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इट्स बेटर इफ यू कैन डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और सम काइंड ऑफ सोने से पहले लिटिल बिट ऑफ आप अगर आप जाप कर सकते हैं या किसी तरीके से आप या अगर आप जल्दी उठ के अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड। और रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है आपको। हो सकता है आपको इस अगस्त के महीने में यू कैन गेट सपोर्ट ऑफ योर स्पाउस। के लिए भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहा जाता है कि आप अपना फोकस रखें पढ़ाई पे और इधर उधर आप अपना फोकस ना रखें, भटकाव ना करें, क्योंकि यहाँ पर और किसी तरीके के झगड़े वगड़े में ना फंसे स्कूल, अगर आपके स्कूल या कॉलेजेस में हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्स आ रहा है दैट इज देयर इन योर 5th हाउस। तो मार्स कहीं ना कहीं आपके अंदर कंपटीशन भी ला सकता है और आपको अपना फोकस अपने स्टडीज पे रखना ही रखना है और अपने मन को, सो दैट आपका जो फ्यूचर है वो बेटर बन सके। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लाइक यू आर इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं
मार्स की वजह से आपके अंदर एक एग्रेशन आ सकता है, आप गुस्से में जवाब दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा रहेगा या इरिटेटिंग सा बिहेवियर रहेगा, तो उसको थोड़ा सा कर्व डाउन करें। आप फिजिकल एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इस तरह से आप अपनी जो एनर्जीज हैं या आपके अंदर जो एग्रेशन है उसको आप कट डाउन कर सकते हैं। और ओवरऑल टॉरस के लिए ये एक ठीक ठाक पीरियड है। नाउ अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि में आपका एक अच्छा पीरियड चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्क कहीं ना कहीं अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, या कहीं ना कहीं आपको आपके काम के लिए आपको सराहा जाए, आपको अप्रेजल भी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आपको मतलब कहीं ना कहीं द बेस्ट टाइम इज़ दैट कि आपके लिए ग्रोथ का टाइम है। जो ग्रोथ आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, ये ग्रोथ का टाइम है। और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी आपका ठीक ठाक रहेगा। बट या अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, अच्छा, और आपके लिए एक इट्स अ गुड टाइम फॉर जेमिनी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, दैट इज कैंसर के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले देखा गया है कि वो अपने काम को लेके लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। दे फील लाइक एज इफ दे शुड चेंज देयर जॉब, अपना काम, अपना अपनी नौकरी को लेके परेशान रहेंगे, या आपका जो वर्क एरिया है या वर्क कल्चर है आप उससे इतना खुश नहीं होंगे, अपने एनवायरनमेंट से खुश नहीं होंगे। तो सलाह यही दी जाती है, एडवाइस यही है कि आप अभी स्टिक करें टिल अक्टूबर तक, स्टिक इन योर प्रेजेंट जॉब और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। सो बिकॉज अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू चेंज जॉब। और अगर आप किसी तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहने का सोचते हैं कि मैं किसी तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्ट करूं अपने फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए भी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आप भी एक स्टक फीलिंग में रहेंगे। तो उसके लिए कहा जाता है जब आपको स्टक फीलिंग हो, तो ऐसे आपको मन ना करे, आपको लगे कि भैया मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, या आपको लगे कि नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बेस्ट इज़ दैट आप एक नेचर वॉक लेके आएँ। आप अपने आसपास कोई पार्क है, नेचर है, तो आप नेचर से जुड़ें। आप कुछ टाइम के लिए नेचर वॉक करें, अपने को रेजुविनेट करें और दोबारा आके अपने स्टडीज़ पे ध्यान दें। आप रियली में कभी आपको प्रॉब्लम लगती है तो रेमेडी यही है कि आप कुछ दान दें अपने हाथ से, किसी को दान दें, किसी को खिलाएं, किसी का पेट भरें, विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, दैट इज लियो लगन। यहाँ पर जुपिटर का जो एस्पेक्ट होगा वो होगा थर्ड हाउस पे, आपके पराक्रम भाव पे। जुपिटर एक बॉस मतलब आपका एक शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर टू मच ऑफ एफर्ट्स आपका डालने का मन ही नहीं करेगा। थोड़े आप मेहनत से बचेंगे इस टाइम पे। आपका मन नहीं करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप वर्क हार्ड की जगह आप स्मार्ट वर्क करने का सोचें। इसमें आपको पराक्रम ही करना पड़ेगा, पराक्रम ही सब चीज़ की कहते हैं, पराक्रम से ही हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने हो सकता है आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिले, या हो सकता है आप कहीं ना कहीं आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं, या कहीं ना कहीं आपको उनके लिए भी आप हो सकता है आपको अपनी यंगर सिबलिंग्स के लिए ही कुछ करना पड़ जाए। तो आप बिना हिचकिचाए जस्ट हेल्प देम, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको एक नई जॉब के ऑफर आ सकती है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज फॉर यू इज मेहनत। आप मेहनत करें, आप अपने भाग्य के भरोसे कम बैठे, मतलब भाग्य का साथ से ज़्यादा आपको मेहनत आपको ज़्यादा रंग लाएगी। और रिलेशन स्पाउस से भी ठीक ठाक रहेगा, और जस्ट टेक केयर ऑफ योर फादर। फाइनेंसेस भी ठीक ठाक रहेंगे। इट वुड बी अ फाइन पीरियड फॉर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा, बट आपको अगर बेटर और एनहेंस करना है अपना ऑरा को, अपने भाग्य को, तो बेस्ट इज आप सूर्य को जल दें, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो आप भगवान शिव की भी शरण लें, भगवान शिव की भी प्रार्थना करें। और मैंने सावन का एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप सब जाके देखें, होपफुली वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, दैट इज वर्गो साइन। वर्गो कन्या राशि,
वर्गों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। द मैटर ऑफ कंसर्न इज़ देयर हेल्थ। अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, जस्ट प्रायोरिटाइज दिस। और क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न आपकी हेल्थ होगी, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके वर्क पे भी, आपके काम पे भी इसका असर दिखेगा। और अदरवाइज आपको, अगर आपका फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा, बस आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। और इसकी रेमेडी मैं कह सकती हूँ, आप भगवान नारायण को पूजें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप इसका जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ दैट आप, और सावन का महीना है तो आप भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव को मनाएं। और मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसे देखें और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, डोंट इग्नोर इट। अगर कोई भी आपको साइन लगता है या कुछ भी आपको लगता है एज अ मैटर ऑफ कंसर्न, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। ऐसा बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके नेटल चार्ट में इफ एवरीथिंग इज फाइन तो एक हो सकता है छोटा मोटा बॉडी एक हो जाए, आपको बॉडी पेन भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा कंसर्न रहें। लिब्रा दैट इज आपकी तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका वर्कलोड तो रहेगा। थोड़ी बात है, केतु पहले ही आपके लगन में है, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस इतना नहीं रहेगा अप टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर करियर, जितना रहना चाहिए। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि नहीं अब मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। तो आपको यही कहा जाता है, एक तो सबसे बड़ी बात है आपका मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका वर्क प्रेशर भी आपको फील हो सकता है और आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपके ऊपर टू मच ऑफ वर्कलोड की वजह से कहीं ना कहीं आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आप टूवर्ड्स योर वर्क नहीं दिखेगा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कोई गलती करने के चांसेस हो सकती हैं। तो रिमेन फोकस ऑन टूवर्ड्स योर वर्क और अपने काम को अच्छी तरीके से करें, रेदर देन थिंकिंग कि ये मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है। और अगर आप किसी काइंड ऑफ ट्रेडिंग में हैं, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर द ट्रेडर्स। और स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इट्स अ गुड टाइम। और अगर आपको एक चीज़ कहा जाती है कि आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको एक स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको फील हो सकता है, नींद कम आना। अगस्त के महीने में आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की वजह से, कहीं ना कहीं इंटरनल एग्रेशन की वजह से आपको नींद, इंसोमानिया आप फील कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको होगा, मतलब नींद कम आएगी आपको। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों, मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरों से ना किसी रीज़न से, क्योंकि बिना किसी रीज़न से आप मतलब किसी और को लेके या किसी की वजह से आप किसी से झगड़े ना, उलझे ना। आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम पे फोकस करें। और आपको रेमेडी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको नींद वुड बी अ प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं आपको थकावट जरूर महसूस होगी। आपका मन करेगा कि भाई, बिकॉज मार्स इज देयर इन योर 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं मार्स आपको एंग्जाइटी दे सकता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा तो रहेगा कहीं ना कहीं, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपके हो सकता है बेडरूम में निकले, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो बेस्ट इज दैट कि आप कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को हैप्पी रखें और अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें। और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना जो एक्सरसाइज करने से आप वैसे ही अपने एग्रेशन को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। और रेमेडी में यही है कि आप हनुमान चालीसा सुबह और शाम आप सुने और भगवान शिव से प्रार्थना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। और वैसे भी सावन है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप भगवान शिव को मनाएं। और अगर आपको जानना है कि आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट, आप प्लीज़ उसे देखें और अपनी लाइफ को बेटर करें। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, दैट इज वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन। ओवरऑल यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपके अंदर करियर को लेके लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन वुड बी देयर। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने में, मतलब चेंज का मन करेगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो डिससैटिस्फैक्शन आपके अंदर है टुवर्ड्स योर करियर। और आपका हेल्थ
वुड बी फाइन, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड आपका 11th हाउस में जाएगा। हेल्थ की इतना मेजर इशू नहीं दिख रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए भी कहा जा रहा है कि फोकस करें, अपने लक्ष्य को देखें, अपने को फोकस रखें, अपने लक्ष्य का, अपने एम की तरफ प्लान अच्छे से प्लान करके पढ़ाई करें, सो दैट आप अच्छे करियर की, अपने अच्छे भविष्य के लिए आप अपनी अच्छी नींव तैयार कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, और मे बी टू मच ऑफ रिलेशनशिप के बारे में ना सोचकर जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज और वट एवर एम यू हैव सेट, आप उस पर फोकस रखें। कहीं ना कहीं आपके लिए दिस इज द राइट टाइम फॉर सेव मनी, तो मनी एंड करियर विल बी द कंसर्न। और रेमेडी के लिए आप हनुमान चालीसा ही बेस्ट है आपके लिए, हनुमान चालीसा करें। और करियर के लिए आप अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य में आप अपना सूर्य देव को जल जरूर चढ़ा। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में अगर आपका बहुत टाइम से आप फॉरेन ट्रैवल की तरफ सोच रहे थे, तो दैट इज अ बेस्ट टाइम फॉर यू। आप पढ़ने के लिए या सेटलमेंट के लिए फॉरेन कंट्री आप जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर कोई आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपका थर्ड हाउस में रेट्रो है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है, हो सकता है आपको लग रहा हो वो रंग नहीं ला रही, तो जस्ट लिटिल बिट पेशेंस की ज़रूरत है। तो बी पेशेंट, आप अपने पेशेंस को बरकरार रखें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप फोकस रहें और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना बढ़ें। और क्योंकि वहाँ पर आपका जुपिटर विथ राहु है, तो राहु कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना शॉर्टकट्स या टूवर्ड डिस्ट्रैक्शन या टूवर्ड्स इल्यूजन की तरफ, जो चीज़ नहीं भी होती है, आप वो कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर टू द अदर साइड, तो कहीं ना कहीं आप उधर की तरफ ऐसी जगह आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जहां आपका जो फोकस है वो आप कहीं ना कहीं भटकने की चांसेस हो सकते हैं, आपका फोकस बिगड़ जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आप सबसे बेस्ट आपके लिए रेमेडी होगी, आप भगवान गणेश की आराधना करें। अगर हम बात करते हैं अब मकर राशि की, दैट इज केप्रिकॉन में सैटर्न आपका दैट इज इन योर सेकेंड हाउस, और यहाँ पर सैटर्न आपका क्या है, रेट्रो है। तो सैटर्न आपका लगन लॉर्ड भी हुआ, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको ऑब्वियसली मेहनत भी करा रहा है, और यहाँ पर से आप अपना 7.5 से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न मेहनत भी कराएगा, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे, आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली को आप महसूस करेंगे। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्पीच को लेके आप अपनी स्पीच पे भी काम करेंगे, हाउ यू स्पीक, आप उस पर भी चाहेंगे कि आप उसको बेटर करें, सो दैट आपके रिलेशन और आपके मनी अर्निंग कैपेसिटी आपकी अच्छी बने। और अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये भी आपका पीरियड आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको चेंज ऑफ जॉब करनी है, तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपको सपोर्ट करेगा, आप चेंज ऑफ जॉब भी कर सकते हैं। तो मकर राशि के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और बेस्ट यही है कि आप भगवान शिव की पूजा करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। और जैसे अब आगे नवरात्रे आएंगे, तो आप नवरात्रों में माँ भगवती को मनाएं। और दूसरी बात है, आप शिव की पूजा करें। और अगर आपको जानना है कि आप शिव महादेव को कैसे प्रसन्न करें, तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ जाएं उसे देखें। और आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक्वेरियस सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आपके लगन में रहेगा, और सैटर्न इज रेट्रो हियर। तो कहीं ना कहीं आपके पास हो सकता है सब कुछ हो, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, बट कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से आपके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन रहेगी टूवर्ड्स योर ओन अचीवमेंट। आपने अब तक जो भी आपने हासिल किया है अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो, या कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं, इट इज़ नॉट टू मच, तो एक इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन रह सकती है आपके अंदर। अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर नहीं दिखाई दे रहा कि आपके मतलब करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, आपको इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, आप अपने आप को ही लेके कहीं ना कहीं टू क्रिटिकल हो जाएंगे कि नहीं,
आई शुड डू दिस बेटर, आई शुड डू दैट बेटर। तो बेटर है आप कहीं ना कहीं अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी पर्सनालिटी में, या इम्प्रूवमेंट आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो आप सीख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। बट टू मच ऑफ क्रिटिकल जब हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ इस्टीम को हैम्पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने कहीं ना कहीं जब इंटरनली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते तो आप अपनी आपका जो करियर होता है, आपका जो वर्क एरिया है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। और सैटर्न की वजह से कहीं ना कहीं जो लगन में है तो कहीं ना कहीं आपको वो लेजी भी बना सकता है। तो प्लीज शेड ऑफ योर लेजीनेस बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, बाय डूइंग मेडिटेशन। और बेस्ट तो यही है कि आप जॉगिंग करें, नेचर वॉक करें, आप रिजुविनेट होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं लेजीनेस को शेड ऑफ करके फोकस करें कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिकॉज लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में पढ़ना इज समथिंग वेयर विच एक्चुअली कैन हेल्प देम टू डिसाइड देयर करियर एंड देयर बेटर फ्यूचर। और इसमें भी यही कहा जाता है आप भगवान शिव की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। अब मैं बात करूंगी पाइसेस, दैट इज मीन साइन। मीन राशि में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। और आपको जो द मैटर ऑफ कंसर्न इज योर हेल्थ। क्यों? क्योंकि जुपिटर है जो आपका लगन लॉर्ड, वो राहु के साथ है, दैट इज इन द सेकेंड हाउस। तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस को मारा घर भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से आप अपनी ईटिंग हैबिट में कुछ ना कुछ मतलब टू मच ऑफ स्पाइसी खा सकते हैं, या टू मच ऑफ तामसिक खाना खा सकते हैं, जो हो सकता है आपके स्टमक को अपसेट करे। तो द गाइडेंस इज दैट कि आपको अपने हेल्थ में ध्यान देना है अपने ईटिंग हैबिट के थ्रू। तो आप अपना वो अपना आप अपना ईट हेल्दी करें, अपना ईटिंग हैबिट को कंट्रोल बेटर बनाएं, अच्छा खाना खाएं जो आपकी हेल्थ को, आपके माइंड को और आपके पर्सनालिटी को ग्रूम करे, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो यू विल परफॉर्म बेटर, यू विल वर्क बेटर, यू हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कैपेसिटी टू वर्क हार्ड। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ आप हो सकता है आप कुछ नया काम, कुछ नई एजुकेशन की तरफ, कुछ नई स्किल्स की तरफ आपका ध्यान जाए और आप उसको करना पसंद करें। और कहीं ना कहीं आपको जो दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस में है। मार्स आपके लगन को भी देखेगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपको और आपके स्पाउस के अंदर एग्रेशन और कहीं ना कहीं गुस्सा दिखेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। तो कुछ टाइम जब तक मार्स है, दैट इज 19th अगस्त टिल 3rd अक्टूबर तक, ट्राई नॉट टू गेट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। अब झगड़े ना अपने स्पाउस से, ट्राई नॉट टू गेट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विथ योर स्पाउस। सो उसके लिए द बेस्ट इज दैट कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करें, जिससे आपकी जो गुस्सा है, आपकी जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थ्रू जॉगिंग और थ्रू वॉक से बाहर निकले। जब घर आए तो आप एकदम से काम डाउन होके आए। और बहुत ज़्यादा आपने अपने रिलेशन में ईगो नहीं लाने। और आप इसमें बेस्ट है आप नारायण कवच करें, नारायण मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो दिस इज माई snapshot analysis of August 2023. I hope this video is helpful to you. Thank you so much. Stay blessed and अलौकिक के साथ जुड़े, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।